जिसे अली सुनाई नहीं देता ना, मुझे उसके चेहरे पर कान बुरे लगते हैं। मैंने कुछ कह दिया है आपसे? आप आबाद रहे जी। मैं नौकर जी, बिस्मिल्लाह। मैं फिर जिसे अली सुनाई नहीं देता, मुझे उसके चेहरे पर कान बुरे लगते हैं। और जो नमाज के मुसल्ले पे भी आकर अली की गवाही नहीं दे सकता, मुझे उसके मुंह में जुबान बुरी लगे। आप सलामत रहिए। आप बाबाजी। मैं नौकर 1400 साल हो गए। जमाना आज भी एक सवाल लेके बैठा है। इबादत करनी है अल्लाह की, इबादत का मफहूम क्या है? जी मैं नौकर, बिस्मिल्लाह। आप जाहिर बात है वक्त की तंगी है, अपने वक्त में रहते हुए बात करनी है। रिकॉर्ड हो रहा है, इन कैमरों से ज्यादा बेहतरीन आपकी समातों में महफूज हो रहा है, बस इसको महफूज कर लें। 1400 साल से आज तक एक बात तो कम से कम तय हो गई, कम से कम, और आप गवाही देंगे। अली वालों का, हुसैन वालों का नौकर हूं, हाथ जोड़ के बुजुर्गों से आपके बालों की सफेदियों पे मौला रहम करे। आपसे बात कर रहा हूं, आप तायद करेंगे, नौजवान साथ मिलेंगे। एक बात तो कम से कम तय कर ली है आलम इस्लाम ने कि इबादत फकत अल्लाह की होती है। ऐसा ही है। बस सिर्फ ये एक 10 सेकंड में मुझे इस बात का जवाब दे दी। इबादत फकत अल्लाह की होती। नमाज इबादत है, किसकी पढ़ी जाती है? अल्लाह की। रोजा इबादत है, किसके लिए रखते हैं? हज इबादत है, किसके लिए अदा होता है? ज़कात इबादत है, किसके लिए दी जाती है? दे बंदा भले गरीब को, इबादत तो अल्लाह की होती है ना। करोड़ों पति आदमी अपने हाथ में ज़कात के पैसे लेकर किसी गरीब के दरवाजे पे दस्तक देकर अपनी ज़कात उस गरीब को दे के कहता है मेरे लिए दुआ करना। मैं अक्सर सोचता हूं इन दोनों में से गरीब कौन है? आप सलामत रहो। मैंने बात कहनी थी, कह दी। आप आबाद रहो। ज़कात दी बंदों को जाती है, लेकिन इबादत अल्लाह की होती है। बस जो कहना था वो कह दिया। कुरान पढ़ते हो, इबादत है लेकिन होती अल्लाह की है। यानी 1400 साल में मुसलमाना ने, आलम ने इतना तो तय कर लिया ना कि इबादत फकत अल्लाह की होती है। तो मर्जी अब जमाने की गाली से गोली तक जो देना चाहो, ज़ैदी निशान हैदर समझ के सीने पे लेगा, लेकिन इतना जवाब दे कि जब इबादत होती अल्लाह की है तो जाके रसूल से पूछना मोहम्मद ने क्यों कहा अली तेरे चेहरे को देखना इबादत। आप सलामत। आप आबाद रहे। मैं नौकर आप सलामत रहे जी। बिस्मिल्लाह। आप आबाद रहे। मौला रिज़्क़ विलायत अता फरमाए। इबादत जब होती ही अल्लाह की है, इबादत का मफहूम और कुछ है ही नहीं, ये की ही अल्लाह की जाती है। इन्नमालु बिन्नियात है, इबादत की नीयत है ही कुर्बतन इल्लल्लाह। तू फजर पढ़, जोहर पढ़, असर पढ़, मगरिब, ईशा या कोई नफल पढ़, रोजा रखो रमजान का या साल के किसी दिन का, कुर्बतन इबादत की नीयत होती ही कुर्बतन इल्लल्लाह। अब मुझे नहीं पता, लेकिन आलम इस्लाम ने एक रिवायत लिखी है। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर अपनी बेटी के साथ बैठे थे। बेटी बात कर रही थी, लेकिन बाबा कहीं और देख रहे थे। बेटी ने गिला करके कहा बाबा मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? उन्होंने कहा मैंने रसूल से सुना है अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब जमाना जवाब दे,
जब इबादत कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से होती है तो फिर क्या वो भी अली के चेहरे को देखकर ये कहते थे अली का चेहरा देखते हैं कुर्बतन नहीं। आप सलामत रहो, इससे आगे आपकी मर्जी, आप आबाद रहो। इबादत की नीयत तो यही है ना जी कि अल्लाह के कुर्ब के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आप गमज़दा ना हो, आप ये कह रहे कि जी हम जो 1400 साल परे तकदीर ने हमें फेंक दिया तो अली के चेहरे की ज़ियारत हमें मयसर नहीं तो हमारी इबादत क्या हुई। फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए भी मोहम्मद ने कहा, जहां कहा ना नजर इला वजह अली यन इबादा, उसी मोहम्मद ने कहा जिक्र अली यन इबादा। अली का जिक्र इबादत है, कुरान पढ़ना इबादत है ना। मैं तकाबुल नहीं कर रहा, लेकिन कुरान पढ़ना इबादत है, ये भी उसी मौला मोहम्मद ने बताया। अली का जिक्र इबादत है, ये भी इसी मौला मोहम्मद ने बताया। मैं तकाबुल मुकाबला नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं मोहम्मद के कहे को समझने की कोशिश करो। मोहम्मद कह रहे हैं कुरान पढ़ना भी इबादत है, मोहम्मद कह रहे हैं अली अली करना भी इबादत है, लेकिन फर्क है। मैं अब मिसाल दे रहा हूं, समझ जाना। मैं सुबह सुबह उठ के मौलवी साहब से मिला, मैंने कहा मौलवी साहब मैंने रात 70,000 कुरान पढ़े हैं। मौलवी ने परेशान होकर कहा तू तो साढ़े तो भी अगे बात की, 70,000 कुरान कैसे पढ़े? कुरान बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो बिस्मिल्लाह का सवाब, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे तो अल्हम्द का सवाब, बकरा पढ़ोगे तो बकरा का सवाब, सूरह निसा पढ़ोगे तो सूरह निसा का सवाब। पूरे कुरान का सवाब लेना चाहते हो तो पूरा कुरान पढ़ना पड़ेगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रात को बैठकर मैं कहूं कुरान 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 और पूरे कुरान का सवाब मिल जाए? नहीं ना। एक छोड़ 70 बार कुरान कहने से एक कुरान का सवाब नहीं मिलता, लेकिन एक बार अली कहने से 70 कुरान का सवाब। ये हाथ नहीं कशकोल है जो अली से खराब चाहते हो, हाथ उठा के हैदरी। आप आबाद रहो। किबला मेरी हदूद और कयूद है कुरान और फरमान। मैं कुरान और फरमान के दरमियान रह के बात करता हूं। जो बात करो या तो हवाला कुरान से हो या फिर मौला के फरमान से हो, अपनी बात कोई नहीं। यही वजह है कि जब भी विलायत की बात करता हूं मैं बीच में कुरान और फरमान जरूर रखता हूं। मैं सारी रात यहां बैठ के पढ़ता रहूं। आप सुबह फजर के वक्त जाते हुए बारगाह के दरवाजे पे खड़े होकर कहे मूसा जैदी हम तेरी किसी बात से इत्तफाक नहीं करते, हम नहीं मानते। कोई बात नहीं, माज़अल्लाह मैं कोई हुज्जत हूं, मेरी बात मानना लाजिम है। आप इख्तलाफ कर सकते, इनकार कर सकते, कोई हर्ज नहीं। यही वजह तो है कि जब अली की विलायत की बात आती है मैं बीच में कुरान और फरमान रखता हूं ताकि इनकार करने वाला कम अज कम काफिर तो बने। कोई मजा तो आए ना। इनकार करो, क्या कहा मैंने? आप सलामत रहो। अली के चेहरे को देखना, अली के चेहरे को देखना क्यों है? क्यों है? बस ये बता रहा हूं। यहां तक बात आप तक पहुंच गई जो पीछे बैठे अहबाब। अली के चेहरे को देखना ये बात। अब मुझे नहीं पता इस हदीस इस फरमान के जेल में दलील कितनी कामिल होके आपके पास पहुंची है। किसी बंदे का नहीं, खुद हुज्जत का फरमान रख के दलील को कामिल कर रहा हूं। अली के चेहरे को देखना इबादत होती फकत अल्लाह की है, तो फिर अली के चेहरे को देखना इबादत कैसे? कैसे? उसका इसके बगैर गुजारा नहीं। वो महबूब, ये महबूब आशिक माशूक, अल्लाह ने मोहम्मद से मोहब्बत ही ऐसी की है। मोहम्मद को भेजा तो साया अपने पास रखा,
लेकिन फिराक तो फिराक था, जाहिरी भी हो। एक दिन मोहम्मद से कहा बड़ा दिल करता है मिलने का, आ जा। मोहम्मद उससे मिलने के लिए गए। जब वापस आए तो कहा मेराज पे गया था, अल्लाह से मिल के आया हूँ। बहुत मुख्तसर करके नतीजा हाथ में दे रहा हूँ। मोहम्मद बादशाह ने कहा अल्लाह से मिलकर आया हूं। कुछ सहाबी मिलकर आए, मौला मोहम्मद के सामने बैठे। कहा आप अल्लाह से मिल के आए हैं? कहा हाँ। कहा अल्लाह से बात की? कहा हाँ। कहा अल्लाह ने आपसे बात की? कहा हाँ। कहा आपने अल्लाह को सुना? कहा हाँ। कहा आपने अल्लाह को देखा? कहा हाँ। कहा हमें बताइए अल्लाह कैसा है? बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, हमें बताइए अल्लाह कैसा। मौला मोहम्मद ने कहा अब तुम्हें कैसे बताऊं वो कैसा? वो तो मोहम्मद की आंखें हैं जिसने उसको देखा, वो तो मोहम्मद के कान है जिसने उसको सुना, वो तो मोहम्मद की जुबान है जो उससे बोली। तुम्हें कैसे बताऊं? कहा बादशाह हमें नहीं पता, हम साइल बन के आपके दरवाजे पे आए हैं, आपने कभी खाली नहीं भेजा। आज भी बताओ ना अल्लाह कैसा है? अब मोहम्मद तो मुश्किल कुशा का भी मौला है। क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, इसके बाद आपकी मर्जी होगी। अभी आप बताओ, मैं पहले मिसाल दे दूं। बादशाह मोहम्मद ने बताया कैसे। देखो अभी अगर कोई मुझसे पूछे जी साहब काला रंग कैसा होता है, काला रंग कैसा होता है, तो अब मैं उसको बताऊं देखो पहले तुम थोड़ा हरा रंग लो, हरे में लाल रंग डालो, लाल में नीला रंग डालो और इतना डालो, तो वो बंदा यही कहेगा जी साहब मैं कोई रंगों की दुकान पे काम करता। सीधा सीधा सा पूछा काला रंग कैसा होता है, आप सीधा सीधा सा बताओ। तो सबसे आसान क्या है, मैं क्या बताऊं? जब वो पूछे काला रंग कैसा होता है तो मैं कहूं ऐसा होता है, ऐसा होता है। आसानी से समझ जाएगा ना, बच्चा हो या बड़ा, आलिम हो या जाहिल, वो समझ जाएगा काला रंग ऐसा होता है। जब सहाबियों ने कहा ना अल्लाह से मिलके आए, कहा हाँ। कहा अल्लाह कैसा है? ठीक उसी वक्त मस्जिद नबवी के दरवाजे से अली आ रहे थे, मोहम्मद ने कहा ऐसा। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो, मौला रिज़्क़ विलायत अता फरमाए। ऐसा बस यहाँ मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, बड़ी एहतियात रखना है, यही तौहीद खालिस है। ऐसा और ये में बहुत फर्क होता है। ऐसा है ये नहीं है। अब ऐसा है, ऐसा वो तो वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद का मतलब उसका कोई वजूद नहीं, जो बिना वजूद के वाजिब हो। बहुत तवज्जो, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं फकत पढ़ता ही तौहीद हूं, जमाने को विलायत सुनाई देती है, मेरा कसूर ही नहीं है, क्योंकि तौहीद मंजर ही विलायत का पेश करती है। बड़ी तवज्जो रखना, तौहीद खालिस क्या? अली को ऐसा, ऐसा, इसके मायने क्या? ऐसा, ऐसा उसका चेहरा है। अल्लाह का कोई चेहरा है? वाजिबुल वजूद है ना, जो उसके वजूद का कायल हुआ, जिसने अल्लाह का वजूद माना वो काफिर हो गया। ऐसा है ना, है ना? तो अब बताओ जिसका वजूद ही नहीं है उसका चेहरा होगा? नहीं ना। तो फिर ये वो कुरान में क्या कह रहा है, तुम जिस तरफ रुख करो वहीं अल्लाह का चेहरा है कुरान की आयत या नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कुरान और फरमान के बीच में खड़ा हूं, जुमलेबाजी वाला मैं खतीब नहीं हूं। बड़ी तवज्जो रखना, अल्लाह का चेहरा नहीं है। कुरान में कह रहा है तुम जिधर रुख करो वहीं अल्लाह का चेहरा है। अच्छा, जिसका चेहरा नहीं है उसकी आंखें होंगी, उसके कान नहीं ना। फिर ये कुरान में क्या कह रहा है, मैं समीओ बसीर हूं, सुनता भी हूं, देखता भी हूं। तुम आमाल करते हो, मैं उन पे नजर रखता हूं, तो अल्लाह की आंखें। तुम दुआएं मांगते हो, मैं सुनता हूं, अल्लाह का कान। ये क्या मामला? वजूद माना तो काफिर हो जाओगे, अगर कुरान की आयत का इनकार किया तो काफिर हो जाओगे। जिसका चेहरा आंखें नहीं है उसके हाथ होंगे?
नहीं ना, लेकिन वो कुरान में कह रहा है मैंने आदम का खमीर अपने दोनों हाथों से गूंधा। कह रहा है ना, आप सलामत रहो, कह रहा है ना, या तो इधर इनकार करो कि है वजूद और काफिर हो जाओ, या ये इनकार कर दो कि कुरान की आयत नहीं है तो भी काफिर हो जाओ। ना इसका इनकार, ना इसका इनकार। अल्लाह का वजूद नहीं है, चेहरा मानना पड़ेगा। वजूद नहीं है, आंखें माननी पड़ेंगी। वजूद नहीं है, कान भी मानना है। वजूद नहीं है, हाथ भी मानना है। और जिसका वजूद नहीं उसकी रूह होगी नहीं ना। मगर अल्लाह कुरान में कह रहा है जब मैं आदम में अपनी रूह फूंक दूं तुम सजदा। आप सलामत रहो। जब मैं आदम में अपनी रूह फूंक दूं तो क्या ताजीम करना नहीं, झुक जाना नहीं, रुकू करना नहीं, सर झुकाना नहीं, आंखें बंद करना नहीं, सजदा करना। अब मुझे नहीं पता मौलवी बिद्दत किसे कहता है। अल्लाह ने कहा जब मैं आदम में अपनी रूह फूंक दूं तो सजदा करना, तो तू रूह ढूंढ लेना। अल्लामा हाशिम अल बहरानी ने तफसीरुल बयान में लिख के कलम ही तोड़ दिया। किसी ने मौला से पूछा मौला वो जो आदम में रूह फूंकी गई थी वो रूह कौन है? मौला ने कहा अंधा तो नहीं हो गया, देख भी रहा है, पूछ भी रहा। ओए होए होए, देख भी रहा है, पूछ भी रहा है, पूछ भी रहा है। रूह है अल्लाह की? नहीं है, मगर कह रहा है जब मैं रूह फूंकूं। इस सारे मामले को मजलिस होती घंटे दो की तो समझाता, एक मिसाल दे के समझा के बात कामिल कर दूं। वक्त मुकम्मल हो रहा है, मिसाल समझ जाएंगे ना, बड़ी तवज्जो। अक्सर मैं ये मिसाल काफी जगह पे दी है, बस आप ये समझ गए समझो सारा मुद्दा ही हल हो गया। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, बात कर रहा हूं ना आपसे, कहां बोल रहा हूं? माइक में, है ना, तवज्जो, ये मिसाल समझ लो। माइक में बोल रहा हूं, माइक में। आवाज कहां से आ रही है? स्पीकर से। अभी एक बंदा वहां से चलता हुआ आया, स्पीकर के सामने खड़ा हो गया, स्पीकर की तरफ मुंह करके, वाह 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 वाह, क्या मजलिस पढ़ता है स्पीकर, वाह वाह वाह। दो बंदे उठे यहां से, उसको जाके पागल वागल हो गया, स्पीकर भी भला मजलिस पढ़ता है? उन्होंने कहा जी आवाज तो स्पीकर से आ रही है। कहा आवाज स्पीकर से आ रही है, पढ़ मूसा ज़ैदी रहा है। अभी इंसाफ से बताओ, जो मैं बोलूंगा ये वही बोलेगा। या इली मेरी मदद करना, जियो तुम सलामत रहो। और ये अकीदे परवान चढ़ाने वाली माओ की जूतियों को सलाम है मेरा, हलाल जादों की पेशानियों को सलाम है। जो मैं बोलूंगा ये वही बोलेगा, मैं बोलूंगा तो बोलेगा। मैं चुप ये चुप, मैं बोला तो ये बोला। मेरी आवाज यहां से जाहिर हो रही है। जो शय जहां से जाहिर हो वो उसका मजहर होता है। इस वक्त ये स्पीकर मेरी आवाज का मजहर है। अली को मजहर खुदा कहते हो ना, यही फर्क है। बोल मैं रहा हूं, आवाज स्पीकर से आ रही है, बोलता अल्लाह है, आवाज अली है। आप जी हैं, आप सलामत, आप आबाद रहे। मैं नौकर हो गई कामिल बात। बोलता अल्लाह है, आवाज अली से जाहिर होती है। क्यों? मजहरे खुदा है, मजहरे खुदा है। इन सारे मामलात को एक ही पैरे में रख कर आपके सामने पेश कर रहा हूं। विलायत के नूर से पेशानियां तो जगमगा रही हैं, यकीन उम्मीद नहीं, यकीन है वसूल कर लेंगे। जो होता है ना वो अल्लाह करता है,
जो अल्लाह के सिवा कोई ताकत ही नहीं दूसरी। बिल्कुल आखिरी बात, ये बात आप तक पहुंच जाए तो सारा मामला, कोई दूसरी ताकत ही नहीं है कायनात में, अल्लाह फकत। जो होता है वो अल्लाह करता है, जो नहीं हुआ वो उसने नहीं, जो हुआ वो उसने, उसी ने किया। जो हो रहा है, जिंदा है तो अल्लाह से, कोई मर गया तो अल्लाह, पैदा हुआ तो अल्लाह, दिन हो रहा है अल्लाह का, रात हो रही है, ये कुरान कह रहा है। कुरान, मैं कुरान और फरमान की जुबान में बात करने का आदि। बिस्मिल्लाह, सलामत रहिए, बुलंदतर सलावात। मेरे बड़े प्यारे भाई तशरीफ ले आए, बस इनका आना मेरा जाना, और बस मैं यही कर सकता हूं वक्त की नजाकत को देखा। मेरे बादशाह के बड़े खूबसूरत जिक्र करने वाले, बात तो फकत सैयद या गैर सैयद की नहीं, जिसके दिल में अली की विलायत है उसकी इज्जत का मकाम एक ही है। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। तो मैं बस यही कर सकता हूँ कि वो हम हक खा जाने वालों पर लानत करते हैं, तो फिर भी अगर कोई अपने का हक खाए तो फिर खुद को उसमें शामिल तो नहीं कर सकते। तो मेरे हिस्से का वक्त वैसे भी तकरीबन कामिल हो गया, भाई भी तशरीफ ले आए। मैं ये कर सकता हूँ इस मौके पर जो बात कर दी वो मुकम्मल करने के लिए कि मसाइब की जो मेरी नौकरी थी वो मैंने अपने भाई के हवाले की, वो मेरे हिस्से के मसाइब मेरा भाई पढ़ दे। आप सलामत रहे। वो जो 2-3 मिनट मसाइब की नौकरी के बच गए, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मैंने, सिर्फ ये कि अली के विलायत का पैगाम पहुंच जाए, वो नौकरी भाई के हवाले करके उस हिस्से के जो 2 मिनट हैं बस ये सुन लो। सारा मामला कुरान कह रहा है, चेहरा अल्लाह का है, आंखें हैं, कान है, रूह है, हाथ हैं, फिर भी कह रहा है वाजिबुल वजूद है, खबरदार उसका वजूद नहीं मानना। जो वजूद मानेगा काफिर हो जाएगा। एक एक हिस्से को गिनवा भी रहा है, कह रहा है मानना भी नहीं है, गिनवा भी रहा है। बंदा करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। खुदा की कसम, जमाना कलमा पढ़ के भी जहालत की मौत मरना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है। बड़े बड़े लोगों ने कुरान को गले में तावीज बना के भी पहना, फिर भी जब भी कुरान खोलते थे कुरान उसके मुंह पे लानत ही करता था। ऐसे भी नमाजी देखे मुसल्ले पे आते थे, मुसल्ला लानत करता है। ऐसे कारी देखे कुरान पढ़ता था, कुरान लानत करता था। ऐसे दुआ करने वाले देखे, जाती दुआ थी, आती लानत थी। ताजा ताजा हज करके आया था रसूल के साथ, लेकिन गदीर में खड़े होके कहा मैं अली की विलायत नहीं मानता। अल्लाह ने लानत दे के बताया, हाजी होगा तो होगा, अली का नहीं है तो लाना। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। बस मैं नतीजा देना चाह रहा हूं, कौन है अल्लाह का चेहरा। बस फिर वही मकाम जो मैंने पहले बताया, फिर वही मकाम। मस्जिद नबवी है, मेरा बादशाह मौला मोहम्मद है। बादशाह मोहम्मद को असहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने ऐसे झुरमट में घेर के बैठे हैं जैसे चांद के गिर्द सितारे झुरमट में मौजूद होते हैं। ऐसे में मस्जिद नबवी के उफक से आफताबे विलायत अली की सूरत में तलू हुआ। मौला मोहम्मद ने अली का चेहरा देखकर अपने खुतबे को यकसर बदलते हुए इशारा करके अली की जानिब कहा, या अली उदनो मिन्नी, अली मेरी तरफ आ। जैसे जैसे अली मोहम्मद की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, मोहम्मद कह रहे थे या अली अंता वजुल्लाह, अंता लिसानुल्लाह, अंता ऐनुल्लाह, अंता रूह। तू है, तू है, तू है। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो।
मैंने आज तक फकत तौहीद पढ़ी है, मैंने कभी विलायत नहीं पढ़ी। लोग पता नहीं मेरे नाम के साथ खतीब विलायत क्यों कहते हैं। मुझे पढ़ने वाली विलायत आती ही नहीं है। विलायत पढ़ी नहीं जाती, विलायत कायम की जाती है। विलायत को कायम करना मकसूद है। आखिरी जुमला दे रहा हूं, बड़ी तवज्जो रखना। तौहीद पढ़ता हूं, तौहीद ही बता रहा हूं। नतीजे में विलायत निकले तो तौहीद से पूछना कि क्या हुआ, मेरा कसूर कोई नहीं। बड़ी तवज्जो, अल्लाह का पैगाम मोहम्मद दे रहे। जाहिरी 47 साल का जाहिरी तौर पर ऐलाने नबूवत करने मक्के की चोटी कोहे अबू कुबैस पर आके कहा मैं कौन। सारे काफिरों ने मिलकर यक जुबान कहा सादिक, सच्चे। मौला मोहम्मद ने कहा मैं कौन। सारे काफिर थे लेकिन सबने कहा अमीन। मौला मोहम्मद ने कहा मैं कौन। फिर तीसरी बार सबने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। का अगर मैं कहूं कि पहाड़ी के पीछे एक फौज है जो तुम पे हमला करेगी, कहा हम मान लेंगे। कहा जाके देखोगे? नहीं। कहा नहीं। मौला मोहम्मद ने कहा क्यों? कहा हमने आपको कभी गलत बात कहते हुए नहीं सुना। आप सच्चे हैं, आप जो कहते हैं वो ही होता है। कहा तो बस फिर यही तो कह रहा हूं, आज तक कायनात में तौहीद पर इससे बड़ी दलील कोई दे ही नहीं सका। मौला मोहम्मद ने कहा जिस तरह मेरे कहने से बिना देखे फौज मान रहे हो, इसी तरह तुमने नहीं देखा, मैं कह रहा हूं खुदा है, मानो। खुदा है, मानो। अब जो फौज मान रहे थे इतनी बड़ी, एक खुदा को मानना क्या मुश्किल था, मान लेते। नहीं माना। बस ये सवाल और इसका जवाब और आपसे इजाजत। जवाब में क्या कहा मानो अल्लाह है। कहा नहीं, हम नहीं मानते। कहा क्यों? कहा हमने 360 बुत बनाए हमारे, वही हमारे अल्लाह हैं। वो कोई हमें बच्चे देता है, कोई औलाद देता है, कोई दिन करता है, कोई रात करता है, कोई बारिश बरसाता है, कोई हरियाली करता है। मौला मोहम्मद ने कहा सब झूठ, जो करता है वो करता है। उन सब ने यक जुबान, तवज्जो, बहुत बड़ी दलील। मौला मोहम्मद ने कहा जो करता है वो करता है। सारे काफिरों ने यक जुबान होके कहा अच्छा, जो करता है वो अल्लाह करता। मोहम्मद बताओ फिर वो कैसे करता है? कैसे? मौला मोहम्मद खामोश, चुप। याद रखना, हुज्जत इमाम, हुज्जत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है, हुज्जत कभी सवाल पर सवाल नहीं करती। मौला मोहम्मद कह सकते थे तुम जो मुझसे पूछ रहे हो अल्लाह कैसे करता है, तुम बताओ तुम्हारे बुत कैसे करते हैं, लेकिन नहीं कहा। हुज्जत से जब भी सवाल होगा, हुज्जत उस सवाल का जवाब देगी। उस जवाब का किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर हुज्जत सवाल करेगी, उसका भी किसी के पास जवाब नहीं होगा। बात खत्म हो गई। क्या पूछा था उन्होंने? वो कैसे करता है, वो कैसे करता है। ये सारे काम जो हम 360 बुतों से ले रहे हैं वो अल्लाह कैसे। मौला मोहम्मद ने खामोश होकर अपनी आंखें आसमान की तरफ उठा के अपने ही कल्ब में रजू करके उस अल्लाह से कहा चल अब बताना तू कैसे करता है, तू ही कहता है, ये तो कुछ कहता ही नहीं है, जो कहता हूं मैं कहता हूं, अब बता इनको क्या कहना है। अल्लाह ने कहा मोहम्मद इन्हें बताना नहीं है, इन्हें दिखाना है। बस इसी जुमले पे इख्तिताम है। मेरे साथ चलिएगा जरा। मोहम्मद इन्हें बताना नहीं है, इन्हें दिखाना है। मोहम्मद तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। मोहम्मद मौला का इंतजार जब अपने औजे कमाल पे पहुंचा, सवाल क्योंकि अल्लाह पे हुआ था, तो अल्लाह ने ही एक दिन खुद अपने रसूल से कहा मोहम्मद आज 13 रजब है, उठ अपने घर से। सवाल मुझसे हुआ था, चल मेरे घर चल के आ, जवाब भी मेरे घर से आएगा। अल्लाह का रसूल चल के अल्लाह के घर आया। अल्लाह के घर की दीवार अली के इश्क में टूटी है। टूटी हुई दीवार
दीवार के सामने रसूल अल्लाह था, दीवार से इज्जतुल्लाह अपनी आगोश में वलीउल्लाह को लेकर रसूलुल्लाह के सामने आके कहती है, बेटा जब से ये आया है आंखें नहीं खोलता। मोहम्मद बादशाह ने बाएं फैला के कहा, अम्मा मुझे दो, मैं जानता हूं क्यों नहीं खोलता। बीबी ने कहा क्यों? कहा अम्मा अल्लाह इसकी नजरों से मुझे देखना चाहता। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह इसकी नजरों से मुझे देखना चाहता है। अब सवाल क्या था, वो कैसे करता है? नहजुल बलागा पढ़ लेना, तफसील से जवाब मिल जाएगा। अली बादशाह ने पूरा बाकमाल खुतबा कहा है। अली मालिक ने कहा, मुझे पाला है मोहम्मद ने, मैं छोटा सा था कि मैं अपनी तरबियत में मोहम्मद को महव देखता था। मेरे सर के बालों में कंगी मोहम्मद ऐसे करते थे जैसे एक माँ अपने बच्चे के बालों को संवारती है। मुझे कुर्ता पहना के उसके गले के बंद ऐसे बंद करते थे जैसे माँ अपने बच्चे को लिबास पहनाती है। जब भी मुझे कोई गिजा खिलाते मोहम्मद पहले अपने दहन में रख के उस गिजा को नरम कर लेते, फिर मुझे खिलाते। मैं मोहम्मद के पीछे पीछे ऐसे चला जैसे ऊंटनी का बच्चा उसके पीछे पीछे चलता है। अब कहां तक पढ़ूंगा? पढ़ लेना नहजुल बलागा में। इस अंदाज में पाल कर जब अली को जवान किया ना, अल्लाह ने कहा था इंतजार कर, सवाल मुझ पे हुआ है, जवाब भी मैं दूंगा। अल्लाह ने अपनी विलायत की चादर अली को उड़ा के भेजा। अली ने सारे काफिरों के सामने तन के कहा, क्या पूछते थे? वो कैसे करता है? अली ने मुर्दे को ठोकर मार के उठा के बताया, ऐसे डूबा सूरज पलटा के बताया। हाय हाय हाय, मिलके हैदरी, डूबा सूरज पलटा के बताया, ऐसे करता है। मुर्दे को उठा के बताया, ऐसे करता है। अब सुनोगे आखिर तक, इस जुमले में खत्म, तफसील से कभी पढ़ दूंगा। अली ने यही बताया, ये सब यही बताते रहे। अल्लाह हसीन है ना, अल्लाह जमील व यहुब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती से प्यार। कितना हसीन है अल्लाह, कैसे पता चलता? अल्लाह का कुल हुसन जब मुजस्सिम हो के नाजिल हुआ तो मखलूक को हसन नजर आया है। अब मैं बता रहा हूं, एक ही तसलसल में वक्त नहीं है, हुस्न इलाही हसन की सूरत में नजर आया है। अल्लाह गफूर रहीम है ना, माफ कर देता है। कैसे और कितना? हुसैन ने एक लम्हे में हुर को हुर से अलैहिस्सलाम बना के बताया, इतना है ना, है ना। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। कैसे? सैयद सज्जाद ने काफिले के साथ चल के बताया, ऐसे। अल्लाह कुल इल्म का मालिक है, कैसे? बाकिरुल अलूम ने अल्लाह के इल्म को जाहिर करके बताया, ऐसे। अल्लाह की सदाकत का मजहर जाफिर सादिक बना है। अल्लाह की काज़मियत को मूसा काज़िम ने दिखाया। अल्लाह की रज़ाए जमाने में अली और रज़ा ने बांटी है। अल्लाह का तकवा मौला तकी ने दिखाया, अल्लाह की नकावत मौला नकी ने दिखाई, अल्लाह की अस्करियत को हसन अस्करी ने दिखाया। और अल्लाह हर जगह होकर भी गायब है, कैसे? मेरे इमाम ने गैबत में जाके बताया। बोलो बोलो सगीलाल कलंदर।